हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अगस्त महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज मनाए जाते हैं उनको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हम लोग इस साल 2022 के लिए जिन भी दिवस की थीम आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी उनको भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगस्त महीने में आता है 1 से 7 अगस्त, यानी कि दोस्तों अगस्त महीने का जो पहला सप्ताह होता है इसमें मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इस वीक के अंतर्गत स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में शिशुओं को स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस साल 2022 के लिए इस दिवस की थीम की, तो इसकी थीम है स्टेप अप ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट, यानी कि स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं। तो ये थीम आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट डे आता है 7 अगस्त। हर साल 7 अगस्त के दिन भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस साल 2022 में, तो 8वां हथकरघा दिवस मनाया गया है। ये जो दिवस होता है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस साल 2022 के लिए इस दिवस की थीम है। तो इस साल 2022 के अंदर इस दिवस की थीम है हैंडलूम एंड इंडियन लेजेसी, यानी कि हथकरघा जो है एक भारतीय विरासत है। तो इस साल 2022 के लिए इस दिवस की थीम आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 6 अगस्त। 6 अगस्त के दिन हर साल दुनिया भर के अंदर हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, यानी कि हिरोशिमा डे। दोस्तों, आप जानते होंगे इसी दिन 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान का एक शहर है हिरोशिमा, यहीं पर एक लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया था, जिसमें इस हमले के अंदर काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। तो इन्हीं लोगों के सम्मान में, इन्हीं लोगों की श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से हर साल 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, आपको पता होगा इसी के जस्ट 3 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त को जापान का एक और शहर नागासाकी, यहाँ पर भी एक फैट मैन नाम का एक परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें इस घटना में भी कई सारे लोगों की जान चली गई थी। तो हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखते हैं। इसके बाद दोस्तों है 7 अगस्त। 7 अगस्त के दिन भाला फेंक दिवस, यानी कि जैवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो दिवस है आप जानते होंगे जो भारतीय एथलीट खिलाड़ी हैं, यानी कि जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, इन्हीं के सम्मान में ये जो दिवस है इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो दिवस है पहली बार साल 2021 के अंदर मनाया गया था, और इस साल 2022 के अंदर जो है ये दिवस दूसरी बार मनाया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो डे है, यानी कि भाला फेंक दिवस है, 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा रीज़न है। आप जानते होंगे 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसीलिए इसी दिन को चिन्हित करने के लिए हर साल 7 अगस्त के दिन भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, हर साल 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त के दिन भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, यानी कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों इसी दिन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन समाप्त करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसीलिए हर साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों है 9 अगस्त। 9 अगस्त के दिन हर साल दुनिया भर के अंदर विश्व आदिवासी दिवस, यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व में आदिवासियों के अधिकार को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा करना है। नेक्स्ट इसके बाद है 10 अगस्त। दोस्तों, हर साल 10 अगस्त के दिन विश्व जैव ईंधन दिवस, यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, हर साल 10 अगस्त के दिन विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 10 अगस्त। और इस साल 2022 के लिए इस दिवस की थीम है बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स ए कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड,
यानी कि कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की ओर जैव ईंधन है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 10 अगस्त। 10 अगस्त के दिन दोस्तों हर साल दुनिया के अंदर विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड लायन डे। इसके बाद दोस्तों है 12 अगस्त। 12 अगस्त के दिन हर साल दुनिया के अंदर विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे। दोस्तों देखिए, दुनिया के अंदर जो भी हाथी हैं उनके संरक्षण के बारे में, ठीक है, उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए विश्व हाथी दिवस जो है हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिवस की जो शुरुआत है 12 अगस्त 2012 को हुई थी, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। हर साल 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और इस साल 2022 की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है इंटी जेनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। तो ये थीम आपको याद रखनी है। और दोस्तों आप जानते हो कि हर साल 12 जनवरी के दिन भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और फिर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद दोस्तों हैं श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस, यानी कि दोस्तों जो हर साल जो है श्रावण पूर्णिमा को जो दिन होता है जिसको रक्षाबंधन के रूप में जाना जाता है, हर साल विश्व संस्कृत दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें इस साल 2022 के अंदर, तो विश्व संस्कृत दिवस 2022 जो है ये 12 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो दिवस है हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद दोस्तों 14 अगस्त। दोस्तों 14 अगस्त के दिन हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये जो दिवस है 1947 में विभाजन के दौरान जो है लोगों के संघर्षों और बलिदानों की याद में 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों है 15 अगस्त। आप सभी जानते होंगे इस दिन 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस साल 2022 के अंदर भारत ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और इस साल 2022 के अंदर इस दिवस की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो थीम भी आपको याद रखना है। और आपको यह भी याद रखना है इस साल 2022 के अंदर 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 19 अगस्त। 19 अगस्त वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व फोटोग्राफी दिवस इस दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। इस दिवस के अवसर पर फोटोग्राफी की जो हिस्ट्री है, इसकी जो कला है, शिल्प और विज्ञान का प्रदर्शन किया जाता है। इस साल 2022 के लिए इस दिवस की थीम वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है इस साल 2022 के लिए इस दिवस की थीम है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंसेज, यानी कि लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन। तो आपको थीम भी याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों 19 अगस्त के ही दिन विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो दोस्तों आप जानते होंगे दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पूरे जीवन को किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने में, ठीक है, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से इन्हीं लोगों के सम्मान में हर साल विश्व मानवतावादी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। और इस साल 2022 के लिए इस दिवस की थीम है इट टेक्स ए विलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आता है 20 अगस्त। 20 अगस्त के दिन हर साल विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे। दोस्तों खास बात यह है कि ये जो दिवस होता है सर रोनाल्ड रॉस के याद में मनाया जाता है। अब इनकी याद में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया था कि जो मलेरिया का संचार होता है ये मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। तो इन्हीं के सम्मान में जो ये जो दिवस है हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आता है विश्व जल सप्ताह, यानी कि वर्ल्ड वाटर वीक। ये जो है दोस्तों हर साल जो है अगस्त महीने के अंदर मनाया जाता है। तो इस साल 2022 की अगर हम बात करें तो ये जो वीक है 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2022 तक मनाया गया है। तो आपको याद रखना है विश्व जल सप्ताह 2022 जो है ये 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक मनाया गया है।
और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस साल 2022 के लिए इस वर्ल्ड वाटर वीक की थीम है, इस साल 2022 के लिए इस वीक की थीम है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे हर साल 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर ये विश्व जल दिवस है और ये है विश्व जल सप्ताह, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 20 अगस्त। 20 अगस्त के दिन हर साल भारत में सद्भावना दिवस मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में। तो यह भी आपको याद रखना है, 20 अगस्त सद्भावना दिवस। इसके बाद दोस्तों है 20 अगस्त। 20 अगस्त के ही दिन अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। इसी को दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा दिवस भी कहते हैं, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी डे। तो हर साल आपको याद रखना है 20 अगस्त के दिन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों 29 अगस्त आप सभी जानते होंगे, हर साल 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन 29 अगस्त को ही हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र की जयंती होती है। तो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल दोस्तों 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है या फिर किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ऐसे कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने हैं, तो आपको याद रखना है हर साल 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में है 30 अगस्त। हर साल 30 अगस्त के दिन लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने अगस्त महीने के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट डेज मनाए जाते हैं उनको कवर कर लिया है। अब इन्हीं डेज को हम लोग एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1 से 7 अगस्त, यानी कि जो अगस्त महीने का पहला सप्ताह होता है इसमें मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इसके बाद दोस्तों 7 अगस्त के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है नीरज चोपड़ा के सम्मान में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त के ही दिन विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, क्योंकि दोस्तों इसी दिन 8 अगस्त को ही 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद दोस्तों 10 अगस्त के दिन विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इसके बाद दोस्तों 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड लैंड डे। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। फिर 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और यहीं पर मैंने आपको बताया था हर साल 12 जनवरी के दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस और 19 अगस्त को ही विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था विश्व जल सप्ताह जो है ये हर साल अगस्त महीने के अंदर मनाया जाता है। इस साल 2022 के अंदर ये जो वीक है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया है। इसके बाद दोस्तों हैं 20 अगस्त। 20 अगस्त के दिन सद्भावना दिवस मनाया जाता है। फिर 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में। और लास्ट में है 30 अगस्त। 30 अगस्त के दिन हर साल लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने अगस्त महीने के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं उनको थीम के साथ डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आप सभी को इन्हीं डेज और इनकी थीम जो भी मैंने आपको बताया है ये आपको याद रखने हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब लास्ट में यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो क्वेश्चन ये है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर हो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। गुड बाय।